गुड इवनिंग गाइस आज का हमारा टॉपिक है कॉजेटिव वर्ब। गाइस इससे पहले मैंने कॉजेटिव वर्ब पे बेस्ट वीडियोस लेकर आई थी जिसमें मैंने आपको पैसिव कॉजेटिव वर्ब गेट के बारे में क्लियर करवाया था। और आज के इस वीडियो में हम एक्टिव कॉजेटिव वर्ब मेक और गेट के डिफरेंस को समझने वाले हैं। एक्चुअली सारे टीचर्स क्या करते हैं ना, मेक और गेट के डिफरेंस तो बताते हैं, लेकिन मेक के एक्टिव वाले डिफरेंस बताते हैं और गेट के पैसिव वाले डिफरेंस बताते हैं, तो वो हमें समझ में आ जाती है। लेकिन बात आती है एक्टिव कॉजेटिव वर्ब मेक और गेट के डिफरेंस के बारे में, तो वो जल्दी हमें पता नहीं चल पाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वही चीज बताने वाली हूँ, तो वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है। इस वीडियो से आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। देखिए कॉजेटिव वर्ब तो बहुत सारे होते हैं, गेट होते हैं, मैक होते हैं, हैव होते हैं, लेट होते हैं, कीप, स्टार्ट, स्टॉप, ये सारे हमारे कॉजेटिव वर्ब होते हैं। तो मैं आपको पार्ट बाय पार्ट सारे कॉजेटिव वर्ब क्लियर करवा दूंगी। तो देखिए यहाँ पे हम मेक और गेट को सीखने वाले हैं, लेकिन ज़्यादा हम यहाँ पर फोकस मेक पे करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे। यदि कॉजेटिव वर्ब क्या है पहले वो देख लेते हैं कि मेक कॉजेटिव वर्ब एक्चुअली में है क्या। यदि किसी काम में सब्जेक्ट इन्वॉल्व हो, ठीक है, कोई काम हो रहा है उसमें सब्जेक्ट इन्वॉल्व हो, वो भी डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, तो वहां पर मेक का प्रयोग होता है। इन वाक्यों में मेक का प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि इसका कोई रियल वर्ड अंग्रेजी में अवेलेबल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको हिंदी समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी ना, आप यूँ समझ जाओगे। तो देखिए पहले ही जो इसका वर्ड मिलता ही नहीं है। रोना को हम जानते हैं, रोना को क्या बोला जाता है, आप मेरे साथ कमेंट में लिखते हुए चलिए। लेकिन उससे पहले आप ये बताइए कि इससे पहले जो मैंने गेट पैसिव कॉजेटिव वर्ब आपको क्लियर करवाया था, क्या आपको वो क्लियर हो चुका है? कमेंट में बताइए। अगर आपको कंफ्यूजन है तो भी आप मुझे बता सकते हैं। अगर क्लियर हो गए हैं तो ज़रूर बताइए, ताकि मैं कमेंट को रीड कर लूँगी, मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको गेट क्लियर है, ठीक है। तो आप वो बता दीजिए आपको क्लियर है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए रोना, रोना को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अगर आपको आते हैं तो आप बताइए। रोना को बोला जाता है टू क्राई। हंसना, हंसना को क्या बोलेंगे, हंसना को बोलेंगे टू लाफ। यहाँ पर मैं आपको इंपैरेटिव सेंटेंस नहीं करवा रही हूँ, यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब ही सीखने वाले। देखिए मैं किस तरह से बहुत ही इजी वे में, जितनी लंबी वीडियो है ना, आपका 1 मिनट में मैं बर्बाद नहीं करूँगी, ठीक है। बहुत ही यूजफुल ये वीडियो है आप लोगों के लिए। तो समझना को हम क्या बोलेंगे, समझना को हम बोलेंगे टू अंडरस्टैंड, ठीक है, टू अंडरस्टैंड। देखिए ये तो हम पता है, रोना, क्राई, हंसना, लाफ, समझना, अंडरस्टैंड, ये हमें पता है। लेकिन रुलाना को इंग्लिश में क्या बोले, रोना का पता है, लेकिन रुलाना को अगर आप डिक्शनरी खोलोगे, आप फोन में सर्च करोगे, आपको जल्दी नहीं मिलेगा, नहीं मिलता है रुलाने की इंग्लिश क्या होती है। तो यही रुलाने को हम पॉजिटिव वर्ब की हेल्प लेकर बनाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रुलाना मेक टू क्राई। यहाँ जो आपने टू का यूज किया, क्यों यूज हुआ, यहाँ पर टू यूज, यहाँ पर दोनों जगह देखिए, यहाँ भी टू यूज हुआ, यहाँ भी टू यूज हुआ। क्यों यूज हुआ है, क्योंकि सबके लास्ट में ना का जिक्र हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर टू का यूज हुआ है, और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। हंसाना, हंसाना को क्या बोलेंगे, इसी तरह से मेक टू लाफ। हंसना का टू लाफ और हंसाना मेक टू लाफ। समझना यानी कि टू अंडरस्टैंड, समझाना यानी कि आप बोलोगे मैम एक्सप्लेन, समझाना यानी कि एक्सप्लेन, ठीक है। समझाना एक्सप्लेन होता है, लेकिन एक होता है समझाना, ठीक है, और एक होता है समझवाना, मतलब आप नहीं समझा रहे हो, आप किसी और से उसको समझवा रहे हो, ठीक है। तो वो हो जाएगा पॉजिटिव वर्ब जिसका हम यूज करेंगे मेक टू अंडरस्टैंड, ठीक है, मेक टू अंडरस्टैंड मतलब समझवाना। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए ये चीज तो क्लियर हो गए। चलिए अब आगे और भी हम इसके अभी बेसिक एग्जांपल देखोगे ना, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जो आपको हिंदी मीनिंग नहीं समझ में आ रहा था, वो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू अब बताती हूँ। राम ने मुझे रुलाया, ये हमारा एक सिंपल सा सेंटेंस है, पॉजिटिव वर्ब का सेंटेंस है, ठीक है। राम ने मुझे रुलाया, तो यहाँ राम खुद रुलाने वाला है। यहाँ कौन रुला रहा है, रुलाने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। तो यहाँ राम खुद ही रुलाने वाला है। इसमें मतलब उसने, राम ने रुलाने के लिए किसी और को नहीं कहा है, ना ही पैसे दिए हैं, वो यहाँ डायरेक्टली इन्वॉल्व है। जो मैंने बोला था ना, जो मैं बोल रही थी कि यहाँ जो सब्जेक्ट रहता है ना, वो डायरेक्ट इन्वॉल्व रहता है, यानी कि उसका जिक्र कर दिया जाता है। तो यहाँ पर रुलाने का काम कौन कर रहा है, राम ने कर रहा है। रो भले मैं रही हूँ, रो मैं रही हूँ, रो कौन रहा है,
मुझे रुला रहा है यानी कि मैं रो रही हूँ, लेकिन रुलाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो यहाँ पर कॉज कौन है? रोने का कॉज कौन है? कारण कौन है? राम है। तो यही हमारे कॉजेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, तो राम ने मुझे रुलाया, यहाँ पे आप कौन आपको रुला रहा है आप उसका जिक्र कर देते हो, लेकिन पेसिव पॉजिटिव वर्ब जो होता है ना, जिसमें हम गेट का यूज कर रहे थे, उसमें कौन ये काम कर रहा था उसका हम जिक्र ही नहीं करते थे। जैसे मैंने पंखा रिपेयर करवाया, लेकिन किससे करवाया ये मैंने नहीं बताया, लेकिन यहाँ मुझे कौन रुला रहा है ये मैंने आपको बता दिया। कौन मुझे रुला रहा है? राम मुझे रुला रहा है, तो मैंने यहाँ राम का जिक्र कर दिया। तो यही फर्क है गेट पैसिव पॉजिटिव वर्ब और मेक पैसिव पॉजिटिव, मेक एक्टिव पॉजिटिव वर्ब में। ठीक है, तो चलिए इस सेंटेंसेस को बनाते हैं। राम ने मुझे रुलाया, तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे राम मेड। यहाँ रुलाया ये हमारा पास्ट सिंपल का सेंटेंस, इसलिए मेड का यूज किए, मेड मी क्राई। अभी मैंने ये सेंटेंस फ्रेम किया ना, आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैम आपने कैसे यूज कर दिया, मेक का मेड बन गया, ऐसा कैसे हो गया। तो अब मैं आपको एग्जाम्पल, इसके स्ट्रक्चर पहले मैं आपको बता दूंगी, उसके बाद देखिएगा आप इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे कि आपको स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ जो सेंटेंस है हमने उसे समझाया, तो ये हम बाद में फ्रेम करेंगे। पहले हम स्ट्रक्चर रीड कर लेते हैं, उसे समझ लेते हैं, सेंटेंस बना लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर आके हम इसके बनाएंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। तो देखिए आगे थोड़ा और बेसिक चीजें आप कवर कर लीजिए। मेक में गेट से ज्यादा ताकत और प्रभाव रहता है। ये जो मेक है ना बहुत ही पावरफुल है, गेट से ज्यादा पावरफुल कौन है? मेक होता है। मेक कॉज का बलवान रूप है। इसका मतलब कारण जो आप बताते हो ना कि राम ने मुझे रुलाया, इसका कारण कौन है? मेरे रोने का कारण कौन है? राम ने है। तो आप ये बात बता दिए ना, तो बहुत ज्यादा ताकत आ गया मेक में। यानी कि आप ये समझ लीजिए, अगर मेक और गेट का आप कंपैरिजन करते हो तो ज्यादा शक्तिशाली कौन होते हैं? ज्यादा पावर किस में होते हैं? मेक में होते हैं। गेट का प्रयोग विनम्रता अनुरोध को दिखाता है और मेक का प्रयोग फोर्स कंपल्सन को दिखाता है। इंग्लिश में देख लीजिए, मेक हैज मोर फोर्स एंड अथॉरिटी देन गेट, मेक इज द स्ट्रॉन्गर वर्जन ऑफ कॉज। नॉर्मली यूज ऑफ गेट इंडिकेट्स modesty, request and use of make indicate force compulsion for doing something। यानी कि get का यूज हम वहाँ करेंगे जब हम किसी को विनम्र निवेदन करेंगे, किसी से रिक्वेस्ट करेंगे, किसी से उसको वो काम करने के लिए मनाएंगे, ठीक है, परसुएट करेंगे, राजी करवाएंगे, तो वहां पे हम यूज कर देंगे गेट का। लेकिन हम किसी चीज पे दबाव डालेंगे कि राम उस पर रुला रहा है तो उसको मार पीट रहा होगा, फोर्स कर रहा होगा रोने के लिए, तो वहां हम यूज करेंगे मेक। तो ये डिफरेंस आपको याद रखने हैं। अगर आप किसी से कोई काम विनती करके करते हो, आप उसे राजी करके करवाते हो कोई काम, तो वहां पर गेट यूज कर दीजिएगा। जो विनम्र होते हैं, शांत दिमाग वाले कौन होते हैं? गेट। लेकिन मेक पूरे गर्म दिमाग वाले होते हैं, वो कोई काम करवाते हैं तो फोर्स देकर करवाते हैं, उसकी मजबूरी डाल देते हैं कि तुमको ये काम करना पड़ेगा, तो वहां पर हम मेक का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं मेक और गेट के, तो ये भी हम बाद में सीखेंगे, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर तो पता नहीं है, तो हम कैसे इस सेंटेंसेस को फॉलो करेंगे, राइट। तो चलिए पहले हम इसके स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। तो देखिए अब है इसका स्ट्रक्चर। पहला जो स्ट्रक्चर नंबर 1 है ये हमारा मेक का है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अगर आते हैं तो हेल्पिंग वर्ब यूज कीजिए, मेन वर्ब मॉडल वर्ब आते हैं तो मॉडल वर्ब यूज कीजिए। ये एम का मतलब हो गया मॉडल वर्ब। ओके, ठीक है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब। उसके बाद यहाँ पर आपको यूज करना है मेक। अगर आप कोई किसी से फोर्स देकर कोई काम करवा रहे हो, क्या फोर्स देकर कोई काम करवा रहे हो, तो वहां पर मेक यूज कीजिएगा। और याद रखिएगा ये जो आपका मेक है ना, ये जो मेक है आपका टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। कभी ये मेक में मेड बन जाएगा, कभी ये मेकिंग बन सकता है, कभी ये मेक्स बन जाएगा। ठीक है, तो ये चेंज होता रहता है, इसको देखकर आपको घबराना नहीं है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं? देखिए ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, सब्जेक्ट हमारा होता है आई, तो ऑब्जेक्ट हो जाता है मी।
वी रहता है सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट हो जाता है अस, यू रहता है सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट हो जाता है यू, दे रहता है सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट हो जाता है देम, सी रहता है तो हर हो जाता है, ही रहता है तो हिम हो जाता है। सी यानी कि फीमेल के लिए, ही यानी कि मेल पर्सन के लिए। ओके, तो ये होता है सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो यहाँ जो ऑब्जेक्टिव केस है ना, आपको ये चीज़ आपको अप्लाई करनी है। ओके, उसके बाद V1 यूज़ करना है, और ये जो V1 है ना, ये कभी चेंज हो ही नहीं सकता। कभी आप इसको सेकेंड फॉर्म, भले आप पास्ट सिंपल की बात कर रहे हो तो भी ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। पास्ट सिंपल में ये मेक चेंज हो जाएगा। उसके बाद अदर वर्ड्स यूज़ कर देंगे। ओके, तो मेक का ये स्ट्रक्चर है। अगर गेट का देखने जाए तो सब सेम रहेंगे। सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब यूज़ करेंगे, और गेट यहाँ भी गेट गॉट में बदल जाएगा, गेटिंग में बदल जाएगा, गेट्स में बदल जाएगा, यानी कि अपना रूप चेंज कर सकता है। यहाँ भी ऑब्जेक्टिव केस, यही ऑब्जेक्टिव केस लगाने हैं। लेकिन देखिए, ऑब्जेक्टिव केस के बाद मेक में हम डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते थे, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव केस के बाद टू का यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर इसका रूल है, ये टू के बिना नहीं रह सकता। ये टू इन्फिनिटिव, यानी कि टू उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहना चाहिए। उसके बाद अदर वर्ड्स। ठीक है, तो ये है इसकी बेसिक चीज़ें। ठीक है, अब ये जो हमारा सेंटेंस छूटा हुआ था ना, चलिए इस सेंटेंसेस को पहले फ्रेम करते हैं, क्योंकि हमें रूल तो पता चल गया। हमने उसे समझाया, पहले मेक में करेंगे, सिर्फ मेक। हमने उसे समझाया, तो हम इस सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे हमने यानी कि वी, समझाया पास्ट सिंपल यानी कि मेक हमारा मेड में बदल जाएगा, यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है, तो मेड हिम अंडरस्टैंड। अभी आपके लिए बहुत सारे सेंटेंस है, उससे आपको क्लियर हो जाएगी। ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं है जिसे समझ में नहीं आएगा, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ भी दो सेंटेंस थे, इसे भी पहले फ्रेम कर लेते हैं। अच्छा छोड़िए, ये सेंटेंस आप बाद में फ्रेम कीजिएगा, पहले हम और सेंटेंस को देखते हैं, क्योंकि हमें क्लियर करना है। हम टेंस और मेक गेट इन सब में कंपैरिजन के साथ सीखेंगे। ओके, तो पहला जो आपका सेंटेंस है, मेरा भाई हंसता है, तो यहाँ कार्य कौन कर रहा है? मेरा भाई। वो किसी को हंसा रहा है क्या? नहीं, मेरा भाई खुद ही तो हंस रहा है, खुद पे कार्य कर रहा है। तो ये हमारा नॉर्मल टेंस का सेंटेंस है। मेरा भाई हंसता है टेंस का सेंटेंस है। चलिए बनाइए। टेंस तो आपको आता है ना, मैंने कितनी बार टेंस कवर करवाया है। तो बताइए, तो मेरा भाई हंसता है, हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे यहाँ ब्रदर होगा, माई ब्रदर लाफ्स। माई ब्रदर लाफ्स, मेरा भाई हंसता है, माई ब्रदर लाफ्स। माई ब्रदर उसके बाद वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। नेक्स्ट है, मेरा भाई सबको हंसाता है। अब ये आ गया पॉजिटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब का स्ट्रक्चर आपको याद है, सब्जेक्ट था, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब था, देन उसमें क्या लगाना था हमें? उसमें लगाना था मेक आपका टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपको उसमें ऑब्जेक्टिव केस लगाने थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो मेरा भाई सब्जेक्ट यहाँ पर है, पहले मेरा भाई को माई ब्रदर कर देते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगानी थी, लेकिन ता है ती है प्रेजेंट सिंपल में कोई हेल्पिंग वर्ब रहते हैं क्या? नहीं रहते हैं। वहाँ पर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म में बदल जाता है। तो यहाँ पे लाफ को आपने लाफ्स में बदल दिया, लेकिन यहाँ पर मेक आपका मेक्स में बदल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर क्या था? माई ब्रदर के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं, जो कि यहाँ नहीं है, उसके बाद मेक लगाने हैं, और मेक आपका चेंज हो जाएगा। ओके, मेक्स किसे हंसाता है? सबको हंसाता है, सबको यानी कि एवरीवन। अब सबको ऑब्जेक्टिव केस तो नहीं बदल जाएगा ना, एवरीवन का एवरीवन रहता है। उसके बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हंसाने का काम हो रहा है लाफ, यहाँ आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चेंज नहीं होगा, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो माई ब्रदर मेक्स एवरीवन लाफ। अगर यही सेंटेंस हम गेट में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? हम बोलेंगे बाकी सब सेम रहेंगे, बाकी सब बिल्कुल सेम रहेंगे। जैसे माई ब्रदर मेक्स की जगह गेट्स यूज हो जाएगा, एवरीवन की जगह एवरीवन यूज होगा, और यहाँ पर टू इन्फिनिटिव होता है, तो लाफ के पहले आपको टू लगाने हैं, उसके बाद यहाँ पर लाफ का यूज करना है।
बस इतना ही सा डिफरेंस है। आपको समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया। आपको समझ में आ गया तो एक प्यारा सा मतलब यस लिख दीजिए। आपको समझ में आ गया तो यस लिख दीजिए। देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि स्टूडेंट लोग वीडियोस देखने आते हैं तो सबसे पहले कमेंट देखते हैं। हम भी ऐसा ही करते हैं कि कोई भी वीडियोस देखने जाते हैं ना, सबसे पहले हम कमेंट देखते हैं कि कमेंट कैसा आया है। उस कमेंट पे ये जज करने लगते हैं कि वीडियो कैसा होगा। अगर अच्छा कमेंट है तो अच्छा वीडियो होगा, बुरा कमेंट, कोई कमेंट नहीं है, बुरा कमेंट है तो बुरा वीडियो होगा। तो गाइस अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा राजा काम कर रहा है। तो यहाँ राजा खुद काम कर रहा है ना, यानी कि ये नॉर्मल सेंटेंस टेंस का है। बताइए क्या होगा? हम बोलेंगे द किंग। द किंग इज वर्किंग। द किंग इज वर्किंग। राजा काम कर रहा है। तो यहाँ हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। लेकिन बोले राजा नौकर से काम करा रहा है या फिर करवा रहा है। बात एक ही है कि यहाँ राजा काम नहीं कर रहा है, नौकर काम कर रहा है। लेकिन नौकर से कौन काम करने के लिए बोला? राजा ने बोला। कारण कौन है? राजा है। तो यहाँ इस सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे? आपको समझ में आ गया ना कैसे बनाना है? बनाते चलिए मेरे साथ। चलिए बनाते हैं। हम बोलेंगे द किंग। द किंग इज, और यहाँ वर्किंग आपने चेंज किया, यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म आपको लगाने हैं। तो यहाँ तो मेक चेंज होगा। मेक का क्या बना देंगे हम? मेकिंग बना देंगे। मेकिंग द सर्वेंट। सर्वेंट आपका ऑब्जेक्ट में नहीं बदल सकता, सर्वेंट का सर्वेंट ही आपका रह जाएगा। ओके, तो हम बोलेंगे मेकिंग, द किंग इज मेकिंग द सर्वेंट वर्क। सर्वेंट वर्ब का फर्स्ट में उतार दिया वर्क। द किंग इज मेकिंग द सर्वेंट वर्क। अगर इसे गेट में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे बनाएंगे? जल्दी से बनाइए। गेट में कन्वर्ट करेंगे तो बोलेंगे द किंग इज गेटिंग। द किंग इज गेटिंग द सर्वेंट। सर्वेंट और टू इन्फिनेटिव है, यानी कि टू वर्क। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए और नेक्स्ट अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए टेंस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने सेंटेंस लिए हैं। हम सोफा पर बैठ गए हैं, यानी कि बैठने का काम फिनिश हो चुका है, यानी कि परफेक्ट टेंस है। तो हम सोफा पे बैठ गए हैं। इस सेंटेंसेस को आप बनाइए, सिंपल सेंटेंस से बनाते जाइए। बैठ गए हैं यानी कि बैठने का काम तो आपने किया है ना। जो काम सब्जेक्ट खुद करता है वो टेंस होता है, और जिसमें कोई काम सब्जेक्ट किसी से करवाता है तो वो हमारे कॉजेटिव वर्ब होते हैं। तो सेंटेंस कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सेंटेंस में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, तो हम सोफा पर बैठ गए हैं। इस सेंटेंसेस को बोलेंगे वी हैव सैट। सीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? सैट होता है। वी हैव सैट इन द सोफा। सोफा भी बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। सोफा भी बहुत टाइप के होते हैं। एक होते हैं जिसमें आर्म रेस्ट होता है, और एक टाइप के जो सोफा होता है जिसमें आर्म रेस्ट नहीं होता है। तो वहाँ आप ऑन का यूज़ कर सकते हो। ये आर्म रेस्ट है, देखिए सब तरफ से आर्म रेस्ट है, इसलिए मैंने इनका यूज़ किया है। ओके, चलिए हमने उसे सोफा पर बैठाया है। इस सेंटेंसेस को फ्रेम कीजिए। गलत होते हैं स्टार्टिंग में, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सॉल्व कर दूंगी, मैं उसे करेक्ट कर दूंगी। यहाँ पे मैं लिखूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा सेंटेंसेस को कैसे बनाए गए हैं, फिर आप करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो आप मुझसे पहले लिखते जाओ। गलत होता है कोई बात नहीं, कोई मजाक उड़ाने वाला नहीं है आपका। बनाइए, क्या बनाएंगे? हमने उसे सोफा पर बैठाया है। हम बोलेंगे वी हैव made. We have made him sit in the sofa. Sit in the sofa. अब ये सेंटेंस को मैम ने कैसे बना दिया ये भी देख लीजिए। मैंने क्या किया, we have जो हमारा टेंस के अकॉर्डिंग हमने लगा दिया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी थी ना, ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव केस आ गया, उसे यानी कि ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन द सोफा हमारा अदर वर्ड्स हो गया। ओके, तो अब चलिए गेट में कन्वर्ट कीजिए। बोलेंगे वी हैव, गेट का थर्ड फॉर्म गॉट होता है, गॉट हिम टू सिट इन द सोफा, इन द सोफा। अब ये बताइए गेट और मेक में क्या डिफरेंस है? गेट का यूज हम कन्वेंस करते हैं और मेक का यूज हम फोर्स करते हैं। देखिए इसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगी, उसे आप जरूर सॉल्व कीजिएगा और बोल बोल के प्रैक्टिस कीजिएगा। तुम पास हो सकते हो, क्या बनाएंगे? तो यहाँ आप किसी की एबिलिटी बता रहे हो, तुम पास हो सकते हो, तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी है। तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे यू कैन पास,
यू कैन पास, तुम पास हो सकते हो, यू कैन पास। मैं तुम्हें पास करवा सकता हूँ, तो यहाँ पर वो मैं ये काम करूँगा ना, मैं पास करवाने का मैं काम करूँगी, ठीक है। तो इस सेंटेंसेस को हम बनाएंगे आई कैन, पास की जगह आपको क्या यूज़ कर देना है, मेक का यूज़ कर देना है। आई कैन मेक यू पास, आई कैन मेक यू पास, आई कैन मेक यू पास, मैं तुम्हें पास करवा सकता हूँ। इसी तरह से गेट का भी बोलेंगे आई कैन गेट यू टू पास, ठीक है, आई कैन गेट यू टू पास, टू पास। तो बस इस तरह से इसके सेंटेंसेस बनते हैं, मॉडल्स वाले और हेल्पिंग वर्ब वाले। अब बताइए, ऑनेस्टी के साथ बताइए, इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करोगे, पहले आप स्ट्रक्चर के थ्रू प्रैक्टिस करना, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप डायरेक्ट इसे बनाने लगोगे, पहले आपको स्ट्रक्चर के थ्रू इसे समझना होगा, उसके बाद ही आप इसका यूज़ अपनी डेली लाइफ में कर पाओगे। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस मैं आपको होमवर्क के लिए देती हूँ, आप उसे सॉल्व कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएंगे, और ऑनेस्टी के साथ इसे बोल बोल कर ही प्रैक्टिस करना है, ठीक है, बोल बोल कर ही प्रैक्टिस करना है आपको। आपका पहला सेंटेंस है, ये 3 सेंटेंसेस आप फ्रेम कीजिए, इसका आंसर कमेंट में दीजिए और इसे बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए, और कमेंट में एक बढ़िया सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि स्टूडेंट लोग इसे देखकर ये सीख पाए कि हाँ, इस वीडियो में मतलब क्या होता है। स्टूडेंट लोग आएंगे, वीडियो को प्ले करेंगे और कमेंट में तुरंत जाएंगे कि कौन कौन कैसा कमेंट किया। तो आप ऐसा कमेंट कीजिए कि दूसरे जो स्टूडेंट है वो देखकर ये समझ पाए कि वीडियो में कुछ पावर है, और वो भी कुछ सीख पाए वीडियो को क्लिक करके। ओके, तो कमेंट ऐसा कीजिए जो सबके लिए फायदा रहेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो मैंने होमवर्क दिया उसे जरूर सॉल्व किया कीजिए, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, मेरा कोई फायदा नहीं होगा, इससे आपका फायदा होने वाला है, ठीक है। और इसे अपने फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी वीडियोस और भी चाहते हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो लाऊंगी आप तक अपडेट मिलती रहेगी। और गाइस, अगर आप इससे पहले जो गेट पैसिव पॉजिटिव वर्ब वाली वीडियो को विजिट नहीं किए हो तो लेफ्ट साइड क्लिक करके वो वीडियो को ज़रूर विजिट कीजिएगा, और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर अगर आप लाइव 30 डेज वाले कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, या फिर अगर अदर कोई ग्रामर टॉपिक वाली वीडियोस देखना चाहते हो तो आप वो वीडियोस को देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।